दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइव स्कोर में। आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध चल रहा है। इस युद्ध की दोस्तों मेन वजह क्या है, क्या बात थी दोस्तों कि रूस को यूक्रेन पर अटैक करना पड़ा और किस देश की अहम भूमिका है इस युद्ध को कराने में। तो दोनों बातें मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा दोस्तों कि क्या बात थी, क्यों दोस्तों रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया और किस देश की अहम भूमिका है इस युद्ध को कराने में। दोस्तों आप इस बात को समझिए कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। पेपर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो रूस और यूक्रेन का विवाद है दोस्तों, ये किस बात को लेके है वो सारी की सारी बातें हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे आप लोग तो देखेंगे कि यूक्रेन और रूस अभी जो अलग अलग देश हैं ये पहले एक ही भूखंड का हिस्सा हुआ करते थे। उस भूखंड का नाम था दोस्तों यूएसएसआर, सोवियत संघ। अब देखिए, अगर आपने क्वेश्चनों को देखा होगा तो कभी कभी पॉलिटी से एक क्वेश्चन बन जाता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो उसमें रूस आंसर ना आके यूएसएसआर आता है ना। और कुछ लोग यहाँ पर गलत कर आते हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों यूएसएसआर से लिए गए हैं, तो वही यूएसएसआर है, सोवियत संघ वाला। ठीक है, अब देखिए यूक्रेन और रूस, इसके साथ साथ बहुत सारे लगभग 15 देश, एक भूखंड था 15 देशों का, उस भूखंड को नाम दिया गया था यूएसएसआर। ठीक है, लेकिन ये कैसे अलग हुआ, कब अलग हुआ, ये बातें मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आप ये समझ लीजिए कि रूस और यूक्रेन पहले एक ही भूखंड के हिस्सा थे। ठीक है, लेकिन अब आपको ये क्वेश्चन आता होगा दिमाग में कि सबसे पहले कि इस भूखंड में लगभग कितने देश थे। तो दोस्तों इस भूखंड में लगभग 15 देश थे और 15 देशों का समूह था। उस समूह को यूएसएसआर कहा गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों किन्हीं कारणों से यूएसएसआर का विघटन हुआ। और ये विघटन दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में कि ये कब हुआ। ठीक है, तो ये 26 दिसंबर 1991 में हुआ। अब मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए थोड़ी सी चीज़ें पीछे अगर लिंक करके पढ़ोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि यूक्रेन और रूस पहले एक ही भूखंड का हिस्सा थे। इस भूखंड में दोस्तों 15 देश थे और इस भूखंड का नाम जो था वो यूएसएसआर था। ठीक है, और इस भूखंड के जो विघटन हुआ था दोस्तों, इसका विघटित हुआ, ये कब हुआ, तो 26 दिसंबर 1991 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 15 देशों ने अपनी अपनी सीमा रेखा खींच ली और ये अपने अपने अलग तरीके से रहने लगे। ठीक है, अब देखिए यूक्रेन अलग हो गया, रूस भी अलग हो गया, लेकिन अब ये विवाद किस बात का है, क्यों ये विवाद है, इसकी मेन वजह क्या है, इस विवाद को कराने में किस देश की अहम भूमिका है, वो आप 2 मिनट में समझेंगे। बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। तो देखिए यूक्रेन पर रूस ने अटैक किया है, इसकी मेन वजह क्या है, तो इसकी मुख्य वजह है यूक्रेन के नाटो समूह में शामिल होना। यूक्रेन चाहता है कि मैं नाटो के देशों के समूह में शामिल हो जाऊं। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि सर ये नाटो क्या होता है। ठीक है, तो आप पहली बात तो आपको ये जवाब मिल गया होगा कि यूक्रेन और रूस का मुख्य वजह है, मुख्य रूप से जो लड़ाई की जो जड़ है दोस्तों या बात है, वो सीधी सीधी भाषा में समझिए कि नाटो देशों में जो शामिल होना चाहता है वो कौन होना चाहता है, यूक्रेन। अब सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि सर नाटो क्या होता है। तो मैं आपको नाटो थोड़ा सा बता दूं। देखिए यूक्रेन खुद को नाटो के देशों में शामिल करना चाहता है, लेकिन ये नाटो होता क्या है। तो देखिए नाटो नाटो की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, और इसमें लगभग 30 देश हैं। कितने देश हैं, 30 देश हैं दोस्तों। ठीक है, यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और नाटो की स्थापना दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसमें जो सदस्य देश हैं अभी दोस्तों वो 30 देश हैं। मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों कि भारत जो है वो नाटो देशों का समूह सदस्य नहीं है ना। भारत जो है वो नाटो देशों का सदस्य नहीं है। तो आप ये बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कभी कभी पेपर में आपसे पूछ ले कि क्या नाटो में भारत शामिल है, तो बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गलत करके, बिल्कुल ना आंसर करके आएंगे कि नहीं है। अमेरिका सहित बहुत सारे देश इसमें दोस्तों शामिल हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से देश शामिल हैं। उससे पहले आप इसका उद्देश्य समझिए, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए नाटो का उद्देश्य ये है कि पश्चिमी यूरोपीय के देश
को एक सूत्र में संगठित करना। मैं अगर सीधी सीधी साफ भाषा में ये समझाना चाहूँ तो एक तरफ ये 30 देशों का समूह है। अगर इस समूह में कोई भी देश दोस्तों अगर सम्मिलित हो जाता है और अगर उस देश पर किसी देश ने अगर हमला किया तो ये 300 देश मिलके उस देश को अपना शत्रु मानेंगे और उस देश को इसका जो सदस्य है उसको सहायता देंगे और उसको साथ साथ उस पर अटैक करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर रूस, ये जो यूक्रेन है वो इसमें नाटो में शामिल हो जाता है, ठीक है, तो ये 30 देश हैं, पोलैंड है और ये अमेरिका है दोस्तों, इसके साथ साथ बहुत सारे देश हैं, ये क्या है फ्रांस वगैरह, ब्रिटेन वगैरह, ये दोस्तों अपना दुश्मन रूस को मानेंगे और यूक्रेन का साथ देंगे। तो यही मेन वजह है दोस्तों। यूक्रेन आपको पता है कि बहुत छोटा देश है और ये देश दोस्तों इसी वजह से यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं आगे बताऊंगा कि क्यों पसंद नहीं है। रूस को बिल्कुल पसंद नहीं है कि यूक्रेन जो है वो नाटो के देशों में शामिल हो। आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नाटो में 30 देश हैं। इसका उद्देश्य ये है कि इनके सदस्यों पर अगर किसी देश ने हमला किया तो ये 300 देश मिलके उस देश पर हमला करने वाले पर अटैक करेंगे, ठीक है। आप ये बात समझ गए होंगे। नाटो की जो स्थापना है दोस्तों वो 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। आपको मैंने नाटो की फुल फॉर्म भी बता दी है। अगर आप हिंदी में जानना चाहेंगे तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि यूक्रेन की जो मेन वजह है वो यही है कि नाटो के देशों में यूक्रेन शामिल होना चाहता है, लेकिन रशिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि दोस्तों ये जो यूक्रेन है वो नाटो के देशों में समूह में शामिल हो। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी कि इस विवाद को कराने के लिए कौन से देश की अहम भूमिका है। तो देखिए यहाँ पर खुल के नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बहुत जाना माना पश्चिमी देश है जिसकी अहम भूमिका है इस युद्ध को कराने में, ठीक है। हालांकि यहाँ पर यूक्रेन को भी समझना चाहिए कि हमारा पड़ोसी है तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी नुकसान देखने को मिल रहे हैं। यूक्रेन में भी विवाद, यूक्रेन में तो लोग अपने अपने जो सिविलियंस हैं वो भी हथियार उठा लिए हैं, लेकिन दोस्तों रूस में इसका विरोध कर रहे हैं कि स्टॉप बार। तो कल आपने एक न्यूज़ देखी होगी उसमें बताया गया है कि यूक्रेन जो रूस जो है वो अपना गूगल से बिल्कुल कनेक्टिविटी ख़त्म करना चाहता है, बिल्कुल अलग दुनिया बनाना चाहता है, जैसे दोस्तों उत्तर कोरिया ने या चीन ने बना ली है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस युद्ध की मेन वजह क्या है। इस युद्ध की मेन वजह है कि यूक्रेन जो है वो अपने आप को नाटो देशों के समूह में शामिल करना चाहता है, जो कि रूस बिल्कुल पसंद नहीं है कि यूक्रेन उसको जो है वो शामिल होने दे, ठीक है।